ना किए, अभी तो वो लोग याद भी नहीं आ रहे हैं हमें। फिर चाहूंगा। और आज मजे की बात है कि हर स्पीकर ने कई स्पीकर लोगों ने अपना इनकम तक बता दिया है, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख। आई मीन इससे बढ़िया सेशन नहीं हो सकता है। आई कैन नेवर इमेजिन सच टाइप ऑफ सेशन हैपनिंग। हर सवाल का जवाब मिल रहा है। सो दोस्तों, नाउ टाइम टू मूव ऑन टू राजस्थान, जयपुर, और कन्वेंशनल बिजनेस से और एक्स लेक्चरर। सो इट्स टाइम टू वेलकम वन मोर ब्रांड न्यू एमरल्ड। आप सबकी मदद से सुबोध एंड सरिता झा। थैंक यू सो मच सर, वार्म वेलकम के लिए। जब बिजनेस ज्वाइन किए थे तो ये पता नहीं था कि इस तरह से वार्म वेलकम होगा, और इस नेशनल लेवल के ऊपर में। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमात्मा परमेश्वर को, कि जिन्होंने मुझे सद्बुद्धि दी और इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे सारे अपलाइंस का। अगर मैं नाम बोलूँ तो हमारे जो स्पॉन्सर है राकेश नेहरा जी का। उसके बाद अगर मैं अपलाइन की बात करूँ तो विपिन पोपली और अंजू पोपली जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो प्लेटिनम्स हैं। और उससे ऊपर मैं अपलाइन की अगर बात करूँ तो अजय शर्मा जी और अनीता पारिक जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन अब जो मैं जिसका नाम लूंगा, जिन्होंने मेरी रूपरेखा ही चेंज कर दी, मैं कैसे बोलूं, मैं चाहता हूं कि 1 मिनट आप सब उनके लिए क्लैप करें, वर्चुअल क्लैप करें। नन अदर देन डायमंड डायरेक्ट अमृता एंड विवेक गोयल जी का। क्या कपल हैं, क्या लीडर हैं। और मैं चाहता हूं कि मैं उनकी कॉपी करूं, और मैं बहुत हद तक उनकी कॉपी करता हूं। उसके बाद मैं अपने अपलाइन की बात करूं तो चेतन लाल एंड मंजू जैन जी का। उसके ऊपर मैं बात करूं तो विजय प्रकाश एंड माधवी गुप्ता जी का धन्यवाद करता हूं मैं। उनका सबका रोल रहा है हमारे इस सक्सेस के अंदर में। पंकज दसरा एंड अमिता टिटोरिया जी का। और अगर मैं बात करूं सबके महागुरु, जिसके लिए एक आइडियल है, और जब भी हम तो इतना जानते हैं कि इतने बड़े लेवल पे होने के बाद कैसे वो रिमेम्बर रखते हैं हर चीजों को। तो मैं तो बहुत सरप्राइज रहता हूँ जब भी उनका एक बार मैसेज और कभी बात दर्शन हो जाए, तो लगता है कि कुछ अलग ही चीज हो जाता है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हम सबके कंट्री मेंटर सुमित एंड तान्या बहादुर जी का। अगर मैं बात करूं तो उनकी एक पॉडकास्ट, उनकी जो एक थॉट थी, जिन्होंने मुझे एमडल बना दिया। उन्होंने एक पॉडकास्ट के अंदर में उन्होंने अपना बताया था फॉरगेट एंड फॉरगिव, और हमने अपने अंदर में लेकर गया। जो सबसे पहले जो मैंने करेक्शंस किया, फॉरगेट एंड फॉरगिव। हमें जो ना मॉर्निंग की जो सेशन थी ना, मॉर्निंग की जो बुक रीडिंग क्लब होती है, जो हमारे मेंटर्स द्वारा चलाया जाता है, वो हमारे जीवन की रूपरेखा को चेंज किया, हमारे को एमरल्ड करने के लिए सोचने पे मजबूर कर दिया। और ये सब सडनली ऐसे नहीं हो गया। हमने 5 दिसंबर 2021 को हमारा एक ऐसे ही वर्चुअल मीटिंग थी, जिसमें हमने प्लान दिखाना था, हमने प्रेजेंट करना था प्लान्स, 14 प्लान्स। और उसमें मैंने अपने आप को अनाउंस किया था कि हम लोग जो है ना 2023 में ब्रांड न्यू एमरल्ड होंगे। तो कहते हैं ना कि अब जो बोलते हैं वो आप जो दिल से बोलिएगा ना, वो स्थूल हो जाता है। तो आप पावर ऑफ स्पोकन वर्ड को भी अब बहुत ज्यादा तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट हमने सुना, और जहां से हमने अपने आप को अप्लाई किया। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने सारे टीम का, और मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन टाइम की कमी है। और मैं बात करूं तो दयानाथ पाठक एंड कामनी पाठक, आप सिरोही से हैं, जो गोल्ड प्रोड्यूसर, विजय पाल एंड अमिता सिंह। अगर मैं बात करूं तो योगेश सेन, ललित सोनी जी। अगर मैं बात करूं तो हंसराज एंड पुष्पा, जो हमारे बिजनेस के ब्रांड न्यू प्लेटिनम गए हैं, दिल्ली से हैं। और मैं बात करूं तो प्रभजोत कौर, जो गुड़गांव से हैं, एज एमएनसी कंपनी के अंदर में एज HR मैनेजर हैं। तो अगर मैं बात करूं एक ऐसे कपल का, जिन्होंने मैंने सिर्फ कस्टमर की तरह हमने उनको ज्वाइन करवाया, कस्टमर थे वो, जब सिर्फ प्रोडक्ट लिए थे, और हम देने किसी और को गए थे प्रोडक्ट, और वो मुझे मिले और इतना बड़ा बिजनेस क्रिएट कर दिए कि हमने अभी वो लगातार कंसिस्टेंट ब्रांच को बिल्ड कर रहे हैं। रुचि एंड वरुण तलवार, जो दिल्ली से हैं, हम उनके लिए जा रहे हैं, क्लैप करेंगे। तो ये हमने कुछ एक जर्नी दी, और इस जर्नी के ऊपर में अगर मैं बात करूंगा तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। उससे पहले जो सरिता का अहम रोल रहा है, बहुत सारा कुछ रोल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि पहले सरिता बात करे, उसके बाद मैं फिर 5 मिनट कैसे मैंने इसको अचीव किया है उसके बारे में बताऊंगा। तो ओवर टू सरिता। थैंक यू और सभी को नमस्कार। मैं सरिता झा, और बेसिकली हम लोग सीतामढ़ी बिहार से हैं, और लगभग 27 ईयर्स से हम लोग जयपुर राजस्थान में रह रहे हैं। पिछले 7 सालों से हम लोग जयपुर में हैं। मेरी एजुकेशन वगैरह सब कुछ यहीं लक्ष्मणगढ़ सीकर से हुई है। तो आप कह सकते हैं कि बिहार की मिट्टी का जिद है और राजस्थान की कर्मठता, तो इसको लेकर के हम अपना सफर शुरू करते हैं। 97 में मेरे फादर की जॉब लगी थी। पहले वो सीतामढ़ी में थे, और अपना एक सेटअप काम था उनका वहां पर। उसके बाद में हम लोग किसी कारणवश 97 में लक्ष्मणगढ़ सीकर में मेरे फादर की ज्वाइनिंग
एज ए लेक्चरर हुई थी और मैं अपने पेरेंट्स के साथ में लक्ष्मणगढ़ सीकर आ गई थी। 97 में जॉब करने के बाद में उन्होंने 3 साल निकाला था अप्रोक्सीमेटली, और एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। तो हम लोग उस समय, मैं बेसिकली 11th में थी और मेरे एक बड़े भाई थे और एक छोटा भाई है, 3 भाई बहन है हम। हमें लगा कि अब यहाँ पे सब कुछ खत्म है, यहाँ से कुछ भी अब हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ आप बिल्कुल अननोन जगह पे हैं, बिल्कुल आपके लिए कुछ भी ऐसा पॉसिबल नहीं है, ना आपको भाषा समझ में आ रही है, ना आपको रहने का तरीका समझ में आ रहा, ना आपको आपके लिए इनकम ऑफ सोर्सेज है। और एक 11th में पढ़ने वाली लड़की जो होती है बिल्कुल ऐसे होती है कि ठीक है, खाया पिया और मस्त रहा। तो इस तरीके से थी मैं, ना मुझे किसी की टेंशन भी नहीं होती थी कि हाँ क्या चिंता किसको बोलते हैं वो मैंने कभी देखा नहीं, बिकॉज ऑफ उच्च मध्यम परिवार से थी मैं। और सिर्फ एक जिद था कि मेरे पेरेंट्स ने लक्ष्मणगढ़ सीकर में ज्वाइन करने का मेन रीजन ये था कि मुझे उनको आगे बढ़ाना था, क्योंकि बिहार में उसमें जो कंडीशन थी कि ठीक है 12th की और शादी कर दी लड़कियों की, तो वो वाली कंडीशन थी। 12th भी नहीं, अगर गांव में अगर आप हैं तो 8वीं पास 9वीं पास मैक्सिमम स्टडी का एक स्कोप था। तो पापा ने बोला कि नहीं, मेरी बेटी अगर पढ़ने में अच्छी है तो मुझे इसको आगे लेकर के जाना है और इसके लिए मुझे जो भी करना होगा मैं वो करूंगा। तो उनके पास में अपॉर्चुनिटी जैसे आई तो उन्होंने राजस्थान में ज्वाइन किया। और जब फादर की डेथ हुई उसके बाद में सब कुछ लगा जैसे कि बिल्कुल अंधेरा सामने आ चुका है, कुछ समझ में नहीं आया। न्यूज़पेपर में आया था 3 दिन बाद में बॉडी मिली थी और कुछ समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। ये लोग कहते थे कि अपना बोरिया बिस्तर बांध लो और यहाँ से जहां से आए हो वहीं चले जाओ। तो बहुत ही ऐसे लगता था कि हुआ क्या है, लोग ऐसे बोल क्यों रहे, अचंभा मतलब खुद में ऐसे होता था कि बोल क्यों रहे लोग। लेकिन धीरे धीरे ऐसा खुद में एक स्ट्रांगनेस आई, बिकॉज ऑफ जिस पारिवारिक बैकग्राउंड से मैं थी, तो वहां पे मुझे हमेशा सिखाया गया था कि जो करना है आपको अपना मेहनत करना है और बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, जो ईश्वर चाहता है उसमें शामिल हो जाइए। तो उस समय तो ये फ्लो था कि ठीक है, फादर की डेथ हुई है, अब मुझे यही स्टेबल रहना है, पापा के ड्रीम को कंप्लीट करना है और यही रहना है, यही रह के मुझे कुछ करना है। छोटा भाई साथ में था उस समय, बिग ब्रदर बाहर थे। कुल मिला के ये हुआ कि मैंने अपनी एजुकेशन की स्टार्ट जॉब करते हुए करी और उस समय कोई लक्ष्मणगढ़ से सीकर यानी 32 किलोमीटर का डिफरेंस था, कोई जाता नहीं था। मैंने वो डिसीजन लिया कि नहीं, मैं जॉब करूंगी और साथ में मैं अपनी स्टडी कायम करूंगी, अपने फैमिली को चलाऊंगी। और मैंने वो डिसीजन लिया, काम करना शुरू किया। मेरी मेहनत की शुरुआत वहां से हुई। लोग कहते हैं कि मेहनत कितना कर सकते हैं, मेहनत, लेकिन मेरा कहना है मेहनत क्यों नहीं कर सकते हैं, हमेशा कर सकते हैं। कुछ टाइम के बाद में ऐसा हुआ, जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो सुबोध से मिली मैं और मुझे लगा कि ठीक है, सेल्फ मेड पर्सन है और मुझे शादी करनी चाहिए, बिकॉज ऑफ यहाँ पे एजुकेशन का बहुत ही लंबा गैप हो रहा था। ये 10th पास थे, इनका खुद का बिजनेस था दिल्ली में और मैं एमएड थी। तो पूरे फैमिली वाले बिल्कुल विरोध में थे कि तुम ये क्या डिसीजन ले रही हो। तो मैंने कहा जो मुझे सही लग रहा है, जो मेरे सामने है, मैं वो डिसीजन ले रही हूँ। और आप यकीन मानिए कि जब सुबोध से मिली तो प्रपोज मैंने किया, यानी प्रोस्पेक्ट सामने दिखे तो प्रपोज आपको हाथों हाथ कर देना चाहिए, आपको डिले नहीं करना चाहिए, कोई और उड़ा के ले जाएगा। मैंने पूछा शादी करनी है तो हाँ, नहीं तो मैं और किसी को देखूं। तो इस तरीके से हमारी लव कम अरेंज मैरिज हुई फैमिली वालों की सहमति से। और लेकिन लगा कि अब सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन वहां से फिर यू टर्न आया और बिजनेस जो था इनका किसी कारणवश खराब हो गया। दिल्ली से हम वापस बीकानेर में आए और बीकानेर में हमने शुरू किया। वहां पे हमारे लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट हुआ। 2 बच्चे हो चुके थे उस समय में और हमारे जो मेंटर हैं, हमारे जो महागुरु हैं विवेक सर, अमृता मैम, उनके पड़ोस में हम आके रहना शुरू कर चुके थे और उनके सानिध्य में हमेशा प्रोडक्ट के लिए बात होती थी। प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया, बिकॉज ऑफ इन सभी टेंशन की वजह से मैं बहुत ज्यादा बीमार रहती थी। हालांकि हमारा वहाँ एक बिजनेस छोटा सा हम सेटअप कर चुके थे, 45 एम्प्लॉय हमारे अंडर में काम कर रहे थे और हमने वहां से काम करना शुरू किया। तो प्रोडक्ट बेस पे हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और इतना अच्छा इम्पैक्टफुल प्रोडक्ट था कि मैं स्वस्थ होती चली गई। मेरे मदर इन लॉ का ब्रेन हेमरेज हुआ था तो उनको भी हमने ये प्रोडक्ट दिया था। डॉक्टर ने कहा कि वो 2 साल तक उठ नहीं पाएंगी बेड से, लेकिन 3 महीने में वो रिकवर करके अपना काम करने लगी और आज वो बिहार में अकेली रहती हैं, अपने घर को संभालती हैं। तो ये हमारे लिए ब्लेसिंग था।
जैसे ही बिजनेस में कुछ उतार चढ़ाव हुआ बिकॉज ऑफ फादर इन लॉ की तबीयत खराब, उनकी डेथ हो गई, उस समय में हम लोग काफी ज्यादा ही अप एंड डाउन बिहार करने लग गए। और उस समय में ऐसे हुआ कि बिजनेस जो 45 एम्प्लॉई का था वो सिमट के 2 एम्प्लॉई पे आ गया, बिल्कुल डैमेज हो चुका था वापस से। तो बच्चों ने कहा कि मम्मी पापा आप इतने परेशान रहते हो, क्यों नहीं आप विवेक अंकल की बात मानते हो? बिकॉज ऑफ इन्होंने देखा था कि जब भी विवेक सर और अजय सर आते थे हमारे घर पे, तो हम उनको चाय नाश्ता करवा करके बात कर करके उनको हम टाल देते थे कि हमें बिजनेस ठीक है, हाँ सर करेंगे, अब कर लेंगे। लेकिन उसके बाद में फिर वही ढाक के 3 पद, हम अपने काम में सर अपने काम में। क्योंकि अपलाइन आपको एक रास्ता दिखा सकता है, अपलाइन आपको जीने की एक वजह दे सकता है। अपलाइन हाथ पकड़ के आपको लिखवा नहीं सकता। लिखना, इतिहास लिखना तो खुद को ही पड़ेगा ना। तो उसके बाद में बच्चों ने कहा कि आप लोग इतने परेशान रहते हो, विवेक अंकल देखो कितना खुश रहते हैं, वो जॉब के साथ साथ में अपना इस बिजनेस रन कर रहे हैं, हर साल ट्रिप पर जा रहे हैं, तो आप दोनों क्यों नहीं इस चीज को डिसाइड करते हो? तो हमने, एक्सक्यूज होता है ना, हम अपनी कमियों को छिपाने के लिए हमेशा एक्सक्यूज देते हैं। तो हमने कहा कि हम क्या करें, आप छोटे हो, घर में कोई संभालने वाला नहीं है। तो मेरी बेटी और मेरे बेटे का एक लाइन था कि मम्मी कोई बात नहीं है, अगर हम आपके रास्ते में अगर हर्डल हैं तो कोई बात नहीं है, आप हमें हॉस्टल में रख दीजिए और आप इस बिजनेस को मन लगा कर कीजिए। तो वहां से हमारे लिए बहुत ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन हमारा शुरू हुआ और बिजनेस करने का डिसीजन लिया। बट हो रहा था, नहीं हो रहा था, इस तरीके से हम इस बिजनेस को रन करते रहे। और कई बार ट्राई किया कि हम इस बिजनेस को अच्छे तरीके से कर पाए, नहीं हो रहा था। लेकिन इस साल का जो बिजनेस का टर्न था, हमारा मेहनत हर साल हो रहा था, हम मेहनत में कभी भी अप एंड डाउन था, टीम बिखरती गई, वापस जुड़ती गई, बिखरती गई, वापस जुड़ती गई। लेकिन इस साल का जो टर्न था, हमने जब कंपनी का प्लान वगैरह आया था, BFI BBI को राइज किया था इन्होंने, तो हमें ये लगा कि हम क्योंकि सिल्वर हम कर चुके थे, 2013 में हम प्लेटिनम, फाउंडर प्लेटिनम जा चुके थे, तो हमें ये लगा कि हमें BBI BFI तो मिलेगा नहीं, अब क्या करें? तो उस समय हमने अपने बेटी को ज्वाइन करवाया और इस साल में, और बेटी को ज्वाइन करवाने के बाद में उनके नीचे बिजनेस बिल्ड करना शुरू किया, केवल और केवल कि हमें इनकम लेना है। क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस अप एंड डाउन बहुत ज्यादा हमारी लाइफ में चल रहा था, कभी अच्छा है कभी बुरा है, कभी अच्छा है कभी बुरा है। तो इस कंडीशन में हमने कहा कि चलो अब इस बिजनेस के ऊपर जब फोकस किया है हमने, तो कुछ अच्छी इनकम ली जाए, हमारे साथ में अपनी बेटी के लिए बिजनेस अपन बिल्ड कर लेते हैं, वो इनकम घर में तो होगा। तो हमने ये सोच करके बिजनेस करना शुरू किया और साथ में दूसरी टीम पे फोकस करना भी शुरू किया। तो पता ही नहीं चला कि कब वो टीम जो है ना, लगभग एमरल्डशिप के लिए क्वालिफाई हो की क्राइटेरिया में हम आ चुके थे। मई में जब हम हमने अपने अपलाइन को बोला, विवेक सर से ऐसी बात हुई सुबोध की, तो हमने बोला कि सर हम एमरल्ड जा सकते हैं क्या? तो विवेक सर ने चेक किया और बोला कि या ऑफ कोर्स आप जा सकते हैं, मेहनत करें तो, क्योंकि इतने आपके क्वालिफिकेशन हो चुके हैं, इतनी टीम आपकी आ चुकी है, तो आप इसके लिए दिमाग लगाइए और करते हैं, फिर सब मेहनत करते हैं अपन। तो वहां से हमने मई में जाकर के हमने डिसाइड किया कि हमें एमरल्डशिप जाना है और एमरल्डशिप इस साल हमें फिनिश करना है। तो इस सभी में जो जर्नी है, चाहे डिसीजन लेने का हो, चाहे ड्रीम बिल्ड करने का हो, चाहे इस बिजनेस में आगे बढ़ने का हो, हमारे बच्चों का बहुत बड़ा रोल रहा है। और हम बहुत खुश नसीब है कि हमारे बच्चे इतने अच्छे हमें मिले हैं, जो हमें हर कदम पे, चाहे मैं कभी डिमोटिवेट भी हुई हूँ, तो उन्होंने हमें सपोर्ट किया है, हमें आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित किया है। तो आप लोगों के सहयोग से मैं अपनी बेटी को इनवाइट करना चाहूंगी, जो इस साल प्लेटिनम, ब्रांड न्यू प्लेटिनम भी गई है। तो हेल्प मी वेलकम माय डॉटर सृष्टि। नमस्ते सभी को। मेरा नाम सृष्टि है, मैं 19 साल की हूँ और मैं अभी ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में हूँ। मैंने इस एमवे को बचपन से जिया है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही विवेक अंकल, अमृता आंटी, अजय अंकल और मेरे मम्मी पापा को हमेशा इसमें काम करते हुए देखती थी पैशनेटली। मेरे लिए सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल फैक्टर अभी ये है कि मेरा नेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन हो रहा है और ट्रिप्स मिल रही है, टूर्स मिल रहे हैं। 6 दिन का पापा मम्मी के साथ होगा गोवा में, और कॉर्डेल क्रूज शिप होगा, टूर होगा उसका। और एट द लास्ट मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि बड़े बड़े जब ऑफिशियल्स ये काम कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम तो यूथ हैं अभी, हम में इतनी अभी एंथुजियाज्म और पावर है, एनर्जी है, तो हम तो ये काम अच्छे से कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। ओवर टू मम्मी। थैंक यू। और
इसकी बात बताऊं, ये बहुत ही इंट्रोवर्ट है। लोग कई बार ऐसे होता है कि ठीक है डॉटर ने बिजनेस किया है ना, तो हो सकता है कि हमने सपोर्ट करा होगा, बट आप यकीन मानिए कि जितना भी टेक्निकल काम था, विवेक सर जानते हैं, अमृता मैम जानती है, जितना भी टेक्निकल वर्क था वो सारा का सारा मेरी बेटी संभालती थी। ये नहीं कि हाँ मम्मी पापा कर रहे हैं तो ठीक है उसके साथ में बहना है। इसके नीचे 2 ब्रॉन्ज है और बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस है इसका, बहुत अच्छे तरीके से रन करती है। ये सारे वो पीछे का जो स्क्रिप्ट लिखना होता है ना, वो सब ये लिखती है। बाकी फिल्म जो चलाना होता है वो हम लोग करते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से रन करती है, सारी टेक्निकल नॉलेज है, सब कुछ ऑर्डर करना, ईच एंड एवरीथिंग। क्योंकि टीम में काफी दूर दूर है, गांव में भी बिलोंग करती है, तो उस हिसाब से हमें हेल्प करना पड़ता है टीम को। तो थैंक यू सो मच। और मैं भी देना चाहूंगी अपने हस्बैंड को उनके वर्क एथिक के बारे में। तो सुबोध। थैंक यू सो मच सरिता एंड सृष्टि, एंड आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से बताया। और जहां तक मैं अपनी बात करूं तो मैं भी बिहार से जन्म लिए हुआ हूं, और ज्यादा कुछ जैसा आपने स्टोरी में सरिता से सुना कि मैं सिर्फ 10th पास हूं। और मैं जो ना अपने घर में 10th पास है कि हमारी मजबूरी थी, ऐसा नहीं था कि हमने 10th पास करके छोड़ना था, बट किसी मजबूरी, कभी लंबी स्टोरी होगी उसमें हम बात करेंगे, बट अभी टाइम भी शॉर्टेड है, तो इस कारण से हमने 10th पास करके और बाहर निकल गया। और बहुत सारा चीजें चैलेंजेस देखा लाइफ में, सब कुछ ऐसा कुछ स्मूथ नहीं था। हमने स्वीपर की नौकरी भी करी है, हमने लेबर की नौकरी भी करी है, और हमने कई सारी कंपनी के सी एंड भी रहे हैं पूरे राजस्थान लेवल के ऊपर में। बट एमबीए जो हमारा जो हुआ उसका रीजन ये था कि आज से कुछ साल पहले, यानी 8-9 साल पहले मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे और उनके फ्यूनरल में नहीं पहुंच पाए थे। तो वहां मेरा एक ड्रीम बना कि मैं ऐसा क्या काम कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम का इतना चैलेंज होता था कि हमें फुर्सत नहीं होती थी ट्रेडिशनल बिजनेस को लेकर के, और उसमें बहुत बड़ा लॉस भी लगा। तो वहां से एक मेरा टर्निंग पॉइंट रहा इस एमबीए को बिल्ड करने के लिए, और हमने एमबीए को शुरुआत किया कि अब सिंसियरली से एमबीए को बिल्ड करेंगे। पर जब हमने बिल्ड किया तो पहले साल ही हमने 2 कंट्री जाकर के ट्रिप लिया था, और उसके बाद हमारे होता नहीं, जब बिजनेस में फ्लक्चुएशंस आती है, फ्लक्चुएशंस हमारे बिजनेस में भी आई, बहुत सारे अप एंड डाउन्स आए, बहुत सारे चैलेंजेस आए। सब कुछ इतना ईजी नहीं होता है भाई, कई बार होता है लाइफ में, गिरते भी हैं उठते भी हैं, गिरते भी हैं उठते भी हैं, बट गिरते हैं उसके बाद उठने की हिम्मत रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें मुझे बहुत समझ में आया। अगर मैं बात करूं कि अगर मैं इस साल की जर्नी की बात करूं, तो इस साल की जर्नी से पहले हमने बहुत सारे काम किए, बहुत सारी तैयारियां थी, बहुत सारी चीज था। ऐसा नहीं कि हवा में अनाउंसेस कर दिए थे कि 5 दिसंबर 2021 को कि हम एमरल्ड जाएंगे। हमने उसके पीछे बहुत सारे काम किए, और काम करने के साथ नतीजा यह है कि हम आज एज ए ब्रांड न्यू एमरल्ड रिकॉग्नाइज हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि इस यूट्यूब के ऊपर में हमारी मदर भी लाइव आज हमें देख रही है, क्योंकि उनको आज एक प्राउड फील हो रहा होगा कि आज हमारा बेटा एक नेशनल लेवल के ऊपर में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। मैं प्रणाम करता हूँ अपनी माँ को, और उसके बाद प्रणाम करता हूँ अपनी गुरु माँ को, जो वो भी एक लाइव देख रही हैं और इस समय बहुत प्रसन्न हो रही होंगी कि कहीं ना कहीं कामयाबी का एक रास्ता मिलता है। तो हमने जब ये स्टार्ट किया तो हमें सितंबर में जैसे ही हमने स्टार्ट किया, और जिस दिन हमें बिजनेस के लिए जाना था ट्रिप के ऊपर में, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अब हुआ क्या, गाड़ी एक्सीडेंट हो गया तो हम टेंशन में आए, लेकिन हुआ क्या, अब करें कैसे। तो हमें लगा कि अगर मैं गाड़ी का एक्सक्यूज दिखाऊंगा तो मेरा बिजनेस नहीं होगा। हमने कोई टेंशन नहीं ली, हमने बस पकड़ा और बिजनेस के लिए चले गए हम बाहर ट्रिप के ऊपर में। और ट्रिप पे गए, वहां पे हमने कुछ जगह टैक्सियों से गए, कुछ जगह हमने ऑटो से भी सर्विस किए, और इस तरीके से हमने काम करना शुरू किया। और पहला महीना ही हमारी टीम में क्वालिफाई हुए सिल्वर पोजीशन, और इस तरीके से जर्नी स्टार्ट हुई। और हमने काम करना शुरू किया। जब हमने देखा कि यहाँ पे भी काम हो रहा है, बाकी शहर पे भी हमने फोकस किया, और वहां पे भी हमारा काम स्टार्ट होना शुरू किया, और वहां पे भी हमारे नीचे जो है ना क्वालिफाई होना हो गया सिल्वर। तो इस तरीके से हमने स्टार्ट किया और दिल्ली के अंदर में काम किया, और फिर इस तरीके से हमारा बिजनेस शुरू हो गया। लेकिन हमें ये अंदाजा नहीं था कि हम इस साल एमरल्ड हो जाएंगे क्या। तो ऐसे ही जैसे सरिता ने आपको बताया कि हमने अप्रैल लास्ट में विवेक सर से हमने बात करी कि क्या सर हम एमरल्ड हो सकते हैं इस साल, आप मेरा स्ट्रक्चर देख करके सारा कुछ आप देख के बता सकते हैं। सर ने सुबह ही मुझे रिप्लाई किया, यस यू कैन, आप कर सकते हो, और इस साल आपका एमरल्ड पॉसिबिलिटी है और हो सकता है, बेनिफिशियल है। और हमने स्टार्ट किया और काम करना शुरू किया। अगर मैं काम करने की वर्क एथिक्स की बात करूं तो देखिए क्या होता है, जब भी आप किसी जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले CCC को याद रखिएगा, है ना। क्रिटिसिज्म, कंडम एंड कंप्लेनिंग लोग आपको करेंगे, बट अगर आप उसको परवाह नहीं करते और आप बढ़ने की कोशिश करते तो डेफिनेटली होगा। अगर मैं बात करूं तो DDD हमेशा आपको लाइफ में ध्यान रखनी होगी, क्योंकि DDD को अगर आपने हटा दिया तो आपके बिजनेस पॉसिबिलिटी है नहीं। तो DDD का मतलब होता है कि आपने अगर बिजनेस को स्टार्ट कर लिया तो डिसाइड करिए कि कब क्या करना है, प्लानिंग करिए। तो डिसीजन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। डिक्लेयर कर दीजिए, आप लोगों को अनाउंस करिए कि हम इसको कर रहे हैं, अपने बच्चे को, अपने मदर फादर को, कि हम इस फोकस में लगे हुए, हमारा ये विजन है, हमारा ये गोल है, तो डिक्लेयर कर दीजिए। तो ये डिक्लेयर करना पड़ेगा, और डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उस पर कितना अपने आप को कायम रखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो चीजें हमें समझ में आया।
अगर मैं बात करूं तो मॉर्निंग बुक रीडिंग क्लब का हम हिस्सा बने, जिस कारण से जो अपलाइन के सिस्टम को हमने फॉलो किया और उसमें हमने लोगों को खूब फोकस किया, जिस कारण से हम अपने आप को अच्छा कर पाए, बेहतर कर पाए, और हमने लोगों को एजुकेट करके लोगों, क्योंकि हम अकेला चला नहीं सकते। मेट्रो सिटी के अंदर में बात करूं तो मेट्रो सिटी के अंदर में जो चैलेंजेस ये होता है कि आप फिजिकल मीटिंग कितनी कर सकते हैं, क्योंकि टाइम का चैलेंजेस होता है। तो हमने वहां पे डिजिटल को बहुत तरीके से फोकस किया। अगर मैं फिजिकल की बात करूं तो गांव एरिया के अंदर में कुछ छोटे कस्बे थे जहां हमें बिल्ड करना था, तो हमने ट्रैवल भी किया है। अगर सुबह 5 बजे जग करके जाना था तो 5 बजे जग करके भी गए हैं, और रात के अगर 2 बजे पहुंच रहे हैं और हो सकता है कि 2 घंटे की रेस्ट कर रहे हैं और फिर दोबारा जाना पड़ रहा है, तो वो भी गए हैं। प्रायोरिटी को हमने फोकस किया कि हमने प्रायोरिटी रखा कि हमें करना है, और करने के लिए क्या होता है, टीम आपको वॉच कर रही होती है कि आप कितने पैशनेट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल अगर एक पैकेज की होती है बात, हमेशा क्या होता है कि पैकेज 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 की बात होती है, कॉर्पोरेट जगत में पैकेज की बात होती है। तो आप कॉर्पोरेट लोगों को कैसे लेकर के आ सकते हैं? हमारे बिजनेस में बहुत सारे कॉर्पोरेट लोग वाले लोग भी हैं। आज अगर मेरी एजुकेशन नहीं है, बट हमारे बिजनेस में बहुत सारे ऐसे अच्छे प्रोफाइल के लोग हैं जिनको मैंने कॉर्पोरेट की भाषा के अंदर में भी जाके बात किया। जैसे अगर आप देखें कि मेरी डॉटर अभी जो ना एज ए ब्रांड न्यू प्लेटिनम हुई है, और एज ए ब्रांड न्यू एमराल्ड, अभी एमराल्ड की आप एक इनकम सुन रहे थे और उसमें एक प्लेटिनम की इनकम और ऐड कर दीजिए, तो आप देखिए पैकेज क्या होता है। तो बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ज्यादा जानकारी लेना है कि एक घर में प्लेटिनम से आ रहा हो और आप खुद एमराल्ड क्वालिफाई हो रहे हो, तो आपका मेजर अकाउंट मैनेजर या सीनियर अकाउंट मैनेजर आपको जरूर बता देगा। तो खुली किताब है, आप एमबीए के पास जाइए, आपको सब कुछ बताएगा। आपके अपलाइन है, मेंटोर है, वो आपको बताएंगे। तो ये पैकेज समझ में आया, तो पैकेज की बातें की तो लोग भी अट्रैक्ट हुए, और वाकई में पैकेज बहुत बड़ा है। आज जब पैसे आए हैं, आज सब कुछ लगता है कि टेंशन खत्म हो रही है धीमे धीमे करके, तो बहुत अच्छा लगा। तो कॉर्पोरेट के हिसाब से फोकस कीजिए आप इसको, तो होगा। मेट्रो सिटी को कैसे टारगेट करना है, गांव को कैसे टारगेट करना है, हमने फोकस ही किया हेल्थ प्लान के ऊपर। हमने जो है ना सिर्फ लोगों के साथ जाकर के हेल्थ की बात करी। सबसे ज्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मीटिंग जो हुई वो हेल्थ के ऊपर में हुई, और हेल्थ के ऊपर में हमने 200 पीबी 300 पीबी जनरेट किया एक एक फैमिली के अंदर। हमने 200 पीबी गल्ला सिस्टम, हमारे टीम का एक कल्चर है, 200 पीबी का गल्ला सिस्टम चलाया हमने। तो वहां पे हमारा बिजनेस मूवमेंट हुआ। हमने कस्टमर को भी सर्विंग किए अच्छे से। अगर सर्विंग करते हैं तो कस्टमर से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बिजनेस बिजनेस बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे कस्टमर थे जिसको हमने सर्विस किया 2-3-4 महीने, लाखों का प्रोडक्ट हमसे उन्होंने बाय किया। उसके बाद एज ए ब्रॉन्ज गई हमारी टीम के अंदर में, और लगातार 3-4-5 बार लगातार ब्रॉन्ज कंसिस्टेंट है वो। ऐसे ही हमारे कस्टमर अनजान से मिलकर के हमने उसको बिजनेस को बिल्ड किया। तो ये आपको फोकस करना पड़ेगा, आपका फोकस कहाँ पे रहता है बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट की अगर मैं बातें करूंगा तो लास्ट की बातें में हमें ट्रिपल पी समझ में आती है कि लाइफ में हमेशा जो है ना पॉजिटिव रहिए। और आजकल डिजिटल युग है, यहाँ पे आपको फोन पे चलाना जरूरी है, फोन इंस्ट्रूमेंट चलाना जरूरी है, और पैशन, अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हैं तो वो सनक आपके अंदर में होना चाहिए। और तो एमराल्ड ऐसे नहीं हुआ था, वो पैशन था हमारा। और पेशेंस, जब आपका विपरीत काल आता है तो कैसे पेशेंस रखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ लास्ट में एक सरिता शायरी बोलना चाहती है, अगर सुनना पसंद करें तो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू श्रवण भैया, आप ऑलमोस्ट टाइम हो गया हुआ है, लेकिन एक लाइन, क्योंकि आज सब यहाँ पे जमा हुए और नए साल की शुरुआत होने वाली है, तो हो चुकी है, और हम लोग ऑलमोस्ट 15 दिन इसमें काम कर चुके हैं। तो एक सबके लिए और अपने लिए भी, हमको न रोकिए, हमको न नजराने दीजिए। मैंने कहीं सुना था तो मैंने इसको थोड़ा सा मोडिफाई किया है। हमको न रोकिए, न नजराने दीजिए, हमारा सफर है, हमको आगे जाने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा होगा कि ये हार जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा होगा कि ये हार जाएंगे, मेहनत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। थैंक यू सो मच हमें मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। थैंक यू सो मच। और सारे स्पीकर से मैं एक्चुअली क्षमा चाहूंगा कि मैं न चाहते हुए भी, मैं बोलते ना होस्ट होने के एक बंदिश में रहता हूं कि मैं तो मन करता है कि आप लोगों की स्टोरी इतनी अच्छी है कि